नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस HTML ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार हमारे कंटेंट के कुछ पार्ट को हमें पॉइंट वाइज मेंशन करवाना होता है, तो उस केस में हम लिस्ट एलिमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोटपैड प्लस प्लस में एक फाइल ओपन करके रखी हुई है। चलिए पहले सेव एज कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं list.html। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, HTML के अंदर हम तीन तरीके से लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एक अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा ऑर्डर लिस्ट और तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आइए हम तीनों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। उसके लिए यहाँ पे हमें टैग लिखना होगा UL। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म UL, और इसको यहाँ पे हमें क्लोज करना होगा स्लैश के जरिए। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट का टैग हो गया है। अब अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है उसका मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैंने एक वेब पेज ओपन करके रखा हुआ है। ये जो पॉइंट वाइज जो लिस्ट दिख रही है ये अनऑर्डर लिस्ट है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा होता तो वो ऑर्डर लिस्ट गिनी जाती। ठीक उसी तरह जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे ये मैंने इमेज ओपन की है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एप्पल लिखा है ये एक लिस्ट आइटम है और इसका ये डिस्क्रिप्शन है। ये जो एक लाइन दिख रही है वो इस लिस्ट आइटम का डिस्क्रिप्शन है, और ये पोटैटो लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन ये है। शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है। तो यदि इस प्रकार यदि हमें कोई लिस्ट डिस्क्रिप्शन अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं HTML कोडिंग करके। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा ये UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट वाला जो टैग है इसके अंदर हमें लिस्ट आइटम मेंशन करवानी होगी। तो उसके लिए भी हमें एक और टैग इसके अंदर देना होगा जिसका नाम है LI यानी कि लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम का शॉर्ट फॉर्म LI, और इसको हमें यहाँ से स्लैश के जरिए क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक LI टैग का यूज किया है और उसके अंदर हमने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट। तो ये हमारा टोटल जो है एक फर्स्ट लिस्ट आइटम बन गया है। चलिए इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको जैसे ही मैंने ब्राउजर में ओपन किया तो यहाँ पे देखिए हमारा एक लिस्ट आइटम क्रिएट होके आ गई है अनऑर्डर वाली। देखिए इसके आगे एक बिंदु जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर अनलिमिटेड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी लिस्ट आइटम क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, सेव किया और रिप्लेस किया तो देखिए हमारा ये पूरा लिस्ट आइटम क्रिएट हो गया है। सेम इसी तरह हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, इसको पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने इसका कॉपी कर दिया। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर लिस्ट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा OL। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना है OL। तो देखिए इसको रिप्लेस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लिख के आ गया है। तो ये हमारी हो गई है ऑर्डर लिस्ट और ये हो गई है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। सेम इसी तरह हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं HTML कोडिंग के अंदर। उसके लिए हमें टैग लिखना होगा DL। ठीक है, और इसको हम स्लैश के जरिए यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग DL। इसके अंदर हमें दो और टैग का यूज करना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना है DT और इसको स्लैश के जरिए हमें यहाँ पे क्लोज करना है, और दूसरा लिखना है DD। ठीक है, और इसको भी स्लैश के जरिए यहाँ पे क्लोज करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो DT टैग हमने जो लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, और ये जो हमने DD लिखा है उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे DT के अंदर हमारा जो कंटेंट का मेन पॉइंट है वो लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कंप्यूटर मॉनिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर ये जो DD लिखा है इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें देना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें DT के अंदर मेन पॉइंट को हमें मेंशन किया है कंप्यूटर मॉनिटर को। ठीक है, और उसका एक डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है कंप्यूटर मॉनिटर यूज फॉर डिस्प्ले। चलिए इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारा लिस्ट बन के आ गया है कंप्यूटर मॉनिटर का, और उसके अंदर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के आया हुआ है। सेम इसी तरह हम अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा ये जो लिस्ट है बन के आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।